मैं ये प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ 4.5 mm क्रोशे हुक और ये गंगा स्पेक्ट्रम यार्न। ये यार्न आपको बहुत ही प्यारे-प्यारे मल्टी कलर शेड्स में अवेलेबल मिल जाएँगे। ओके, सो डायरेक्टली हम स्टार्ट नहीं करेंगे। गंगा स्पेक्ट्रम में ना आपको ये मिडल वाला यार्न भी ये लोग पहले से ही ऐसे अवेलेबल मिलेगा। तो मिडल और ये जो हम लोगों का स्टार्ट का था, हम दोनों को साथ में यूज़ करके ये प्रोजेक्ट को बनाएँगे। ओके, मैजिक रिंग बनाएँगे, अब चेन 2 बनाएँगे। अब मैजिक रिंग के अंदर हमें टोटल 11 डबल क्रोशे बनाना है। ये जो हमारा चेन 2 था, इसे हम एज अ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। इलेवन डबल क्रोशे होने के बाद इंक्लूडिंग दिस चेन 2 हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशे होगा। अब मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे और ये जो 1 और 2 चेन थी, सेकेंड चेन में हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से चेन 2 करेंगे, ये फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगी और इसी में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशे हो जाएगा। अब हर एक डबल क्रोशे में हमें टोटल 2 डबल क्रोशे बनाना है। सो 24 डबल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टार्टिंग की चेन 2 में स्लिप स्टिच करेंगे। अब अगेन चेन 2 करेंगे। अब ये वाले राउंड में पहले इसमें हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, नेक्स्ट वाले में 2, फिर 1, फिर 2। सो अभी ये 2 चेन हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यही पैटर्न रिपीट करना है, एक डबल क्रोशे फिर 2, तो एट द एंड आपके पास होना चाहिए टोटल 36 डबल क्रोशे। सो ये राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद 36 डबल क्रोशे रहेगा। चेन 2 में हमें स्लिप स्टिच करना है, अभी बस हमें यार्न को कट कर देना। ओके, सो ये हमारा पहला पार्ट रेडी है। ऐसे सेम हमें एक और पार्ट बनाना है। ओके, 36 डबल क्रोशे का। बट इसे एंड करने से पहले जैसे ही हम स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद हमें 5 चेन बनाना है और जहाँ पे स्लिप स्टिच किए थे वहीं पे एक और बार स्लिप स्टिच करना है। अब हम यार्न को कट कर देंगे। जो भी अभी एंड से उसे विवन कर देंगे कि अभी दोनों पार्ट रेडी है। अब हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। मेक श्योर कि रॉन्ग साइड जो है हमारा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने ये बनाया था, इस यहाँ से हमें 4 स्टिच काउंट करना है। 1 2 3 4, यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगाएंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4। अब सिमिलरली हम लोग इसमें भी इसको, ये हमारा यहाँ, ये हमारा लास्ट स्टिच था स्लिप स्टिच वाला, यहाँ से 1 2 3 4 काउंट करके यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाएंगे और इसी को यहाँ से भी 1 1 2 3 4 काउंट करके इसको यहाँ से स्टिच मार्कर लगाएंगे। दोनों जगह स्टिच मार्कर लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग 27 स्टिचेस होने चाहिए। ओके, अब स्टिच मार्कर के बाजू वाली जो हमारी स्टिच थी उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे दोनों जगह पर। ओके, यार्न को इंसर्ट करेंगे, चेन 1 करेंगे। अब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक टोटल हमें 27 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 27 स्टिच है तो हर एक स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है, तो टोटल 27 सिंगल क्रोशे होना चाहिए। सो 27 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। अब ये जो बैक साइड था हमारा ये वाला, जिसमें यहाँ से लेकर जो रिमेनिंग है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जो रिमेनिंग हमारा स्टिचेस बचाई इसे हम छोड़ देंगे। ओके, सो लास्ट सिंगल क्रोशे करने से पहले स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। अभी हमारा बचा है लास्ट सिंगल क्रोशे।
अब ये जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाए थे इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन हम बनाएंगे। अब इसके बाद 2 सिंगल क्रोशे को स्किप करके उसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 8 चेन बनाएंगे। अब 2 को स्किप करके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे। अब यही रिपीट करना है जब तक हम यहाँ पर पहुंच नहीं जाते। कि पूरा कंप्लीट होने के बाद जब लास्ट वाला बचेगा तो जहाँ पे हमने फर्स्ट बनाए थे वहीं पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट राउंड से लेकर सारे राउंड सेम रहेंगे, ये हमारे मैश वाले। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल 8 हम चेन्स थी, तो हमें मिडल में पहुंचना है। हर मिडल से हमारा नया राउंड स्टार्ट होगा। ओके, तो मिडल में पहुंचने के लिए हम लोग 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 स्लिप स्टिच बनाने के बाद ये जो हमारे चौथी स्लिप स्टिच थी इस पे हम स्टिच मार्कर लगा देंगे क्योंकि यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट हुआ था। ओके, अब यहाँ पे हम फिर से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट ये था इसके बस मिडल में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अब बस यही रिपीट करना है। 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो नेक्स्ट था उसके मिडल में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अभी जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुंच जाते हमें यही रिपीट करना है। ओके, होने के बाद एंड में जब हम स्टिच मार्कर के पास पहुंच जाएंगे तो स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 चेन थी, तो अब हम फिर से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहले स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसको हम लोग मार्क कर देंगे। नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमारा प्रोसेस वही रिपीट रहेगा। हमें बनाना है 8 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 8 चेन सिंगल क्रोशे, 8 चेन सिंगल क्रोशे, और एंड में जब हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो नया राउंड स्टार्ट करने के लिए 4 स्लिप स्टिच और फिर वही रिपीट। सो ऐसे मैश वाले हमें टोटल 7 राउंड्स करने हैं एंड अभी लास्ट है हमारा 8 राउंड। उसके लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ 8 चेन जो हम लोग हर इसमें बना रहे थे, अभी हम लोग सिर्फ 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। प्रोसेस एकदम सेम ही रहेगा, बस हर इसमें अभी हमें 8 चेन के बदले 4 चेन बनाना है। ऐसे तो अभी लास्ट राउंड एंड करने के लिए जो हमारा ये 4 चेन था उसकी फर्स्ट चेन में हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक, स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब हम अराउंड चेन ऑफ 40 बनाएंगे हमारे हैंडल के लिए। चेन बनाने के बाद अभी हम लोग इसका यहाँ से हमने स्टार्ट किया था चेन बनाना, सो इसका मिडल कुछ यहाँ पर होगा, सो यहीं पे स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाजू के 2 चेन में भी हम लोग और स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि वो प्रॉपरली सिक्योर हो जाए। अभी हम चेन 1 करके यान को कट कर देंगे। ठीक, ये जो एक्स्ट्रा यान है इसे हम लोग विवन कर देंगे। तो अभी ये हमारा रेडी है अभी क्लास स्टेप के लिए। सो अभी हम इसे फोल्ड करेंगे।
तो ये इजीली अंदर चला जाएगा। तो ये बनाए थे, इसके मिडल में ये जो एक स्टिच है इसी में हम लोग यार्न हमारा हुक इंसर्ट करेंगे। हुक इंसर्ट करने के बाद इसमें हम चेन 20 बनाएंगे। चेन 20 बनाने के बाद जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किए थे वहीं पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब चेन 1 करके यार्न को कट कर देंगे।